लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो गैंग अपने साथियों के साथ में फेंगडू सिटी में आया, जहां पर सब कुछ वियर्ड सा था। शामन नाम का एक बंदा सिटी के लोगों को पिल ऑफ इमोर्टल देता है, जिसे इम्प्लांट करने के बाद में सभी पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं वो गैंग को पता चला कि जो की जगह उसका बेटा जिकियाओ राज्य को चला रहा है। ये सुनकर के वो गैंग चौंक जाता है। तो दोस्तों, देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को जंजीरों में जकड़ा देखते हैं। तभी वहां पर प्रिंस चिकियाओ की एंट्री होती है। वो बंदा चिकियाओ को बोला, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। तो चिकियाओ उसे फॉस्टर फादर कह करके बुलाता है और बोला, आपको अब अपनी आदतों को बदल लेना चाहिए। वो बंदा बोला, आखिर तुम आ ही गए, और बोला कि तुम इतने घटिया इंसान हो कि तुम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हो, फिर चाहे किसी को मारना ही क्यों ना हो। चिकियाओ ने कहा, मैंने ये सब आपसे ही सीखा है। और तभी वो बंदा जिकियाओ पर स्पीड करते हुए बोला, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुमने क्या किया। मैं तो तुम्हारे साथ में फेंदू सिटी में रह करके तुम्हें फ्यूचर किंग बनता देखना चाहता था। पर प्रिंस उस पर गंदा पानी उड़ेल करके बोला, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। वो बंदा जिकियाओ को पूछता है, तुम मेरे साथ में आके ये सब क्यों कर रहे हो। चिकियाओ बोला, गॉड्स ने अपनी पावर खो दी है, पर मेरे पास में अभी भी पावरफुल बैकअप है और मुझे अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है। तभी एक बंदा घबराए सा वहाँ आया और चिकियाओ को बोला, महाराज अपना आपा खो रहे हैं। जिस पर चिकियाओ ने कहा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। और जाते जाते बोला, एक पागल हो रहा है, दूसरा बदबूदार मीन्स सड़ रहा है। वहीं वो गैंग कहता है, पहले जो गॉड अपने फन के लिए लोगों को मारा करता था, आज वो जेल में बंद है और चिकियाओ भी कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सुनकर के नेजा ने कहा, अच्छा हुआ फादर ने मुझे ढेर सारी की रिफाइन टेक्निक सिखा दी, जो कि अब काम आने वाली है। तब शिवांग बोला, अगर वो हमारा दुश्मन है तो हमको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा हो। वहीं जिकियाओ अपने फादर से मिलने आया। गार्ड उसे बताता है कि महाराज मॉन्स्टर के जैसी हरकतें कर रहे हैं। तभी जिकियाओ ने देखा, जो कि सर्वेंट उसने महाराज की सेवा के लिए रखे थे, उन्हें महाराज ने मार डाला था। तभी उसके पीछे महाराज आ गया और बोला, तुम्हारी इस हॉल में आने की हिम्मत कैसे हुई, और जिकियाओ पर हमला कर देता है। चिकियाओ ने कहा, मैं आपका बेटा चिकियाओ हूँ। महाराज ने कहा, ये नाम डीमन नाम है और मुझे सुना सा लग रहा है। जिस पर चिकियाओ बोला, आप बीमार हैं इसीलिए आप भूल रहे हैं, पर मैं आपको ठीक करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। लेकिन महाराज जिकियाओ की बात नहीं सुनता और उस पर कंटिन्यू हमला किए जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराज को भी जिकियाओ की उस पिल ऑफ इमोर्टल की सच्चाई के बारे में पता था और वो उसे मार करके फेंगडू सिटी के लोगों को बचाना चाहते थे। पर जब वो जिकियाओ को मारने को थे, तो जिकियाओ पत्थर के कुछ टुकड़े दिखाते हुए बोला, ये पिल ऑफ इमोर्टल का टूटा हुआ टुकड़ा है। जिन्हें देख करके महाराज जिकियाओ को छोड़ करके उन पत्थरों को उठा करके अपने अंदर इम्प्लांट पिल पर लगाने लगे। मतलब कि वो पिल महाराज ने भी इम्प्लांट की थी। महाराज पागलों के जैसे उन टुकड़ों को लगा लगा करके देख रहे थे। तभी जिकियाओ अपनी पावर का यूज कर उसे सुला देता है। मतलब कि जिकियाओ की वजह से ही महाराज आज इस कंडीशन में थे। तभी वही गार्ड जिकियाओ को बोला, महाराज के लिए डॉक्टर को बुलाना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में राज्य में सेरेमनी मीन्स कोई फेस्टिवल होने वाला है। चिकियाओ ने कहा, ये बीमारी लाइलाज है, और बोला, याद रहे आज जो तुमने देखा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। गार्ड भी हाँ में सर हिला देता है, पर फिर भी चिकियाओ उसे मार देता है, क्योंकि उसका मानना था कि मरे लोग सीक्रेट को सीक्रेट रखने में बेस्ट होते हैं। वहीं वो गैंग को हेलेनी बताता है कि छोटे छोटे देश के राजा यहाँ पर फेस्टिवल में शामिल होने आ रहे हैं, जो कुछ ही दिनों में होने वाला है, क्योंकि हेलेनी चुपके से उन पर नजर बनाए रखे था और इसी फेस्टिवल की वजह से लॉस भी भरे थे, जिसकी वजह से हमें रूम नहीं मिल रहा था। लगभग 10 देशों से लोग आ चुके हैं और भी जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। वो गैंग पूछता है कि आखिर ये फेस्टिवल यहाँ पर क्यों मनाया जाता है। हेल ने बताता है कि गॉड अर्थ पर शासन नहीं करता, तो फेंगडू किंगडम सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से अब वो छोटे छोटे राज्यों को बुला कर के नथिंगनेस के साथ में लड़ने के लिए चर्चा करने वाला है। तब वो गैंग बोला, दरअसल इस फेस्टिवल का मेन पर्पस उस पिल ऑफ इमोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लांट करना है। और सोचने लगा कि जियांग शांग ने झूठ बोला था और उसे जियांग शांग की बातें याद आती है। तब केयू बोली, आज मैंने सिटी में छानबीन की और जियांग शांग के ठिकाने का पता लगाया, और जिसे आप अपना दोस्त समझते हो, जरूरी नहीं कि अभी वो आपका दोस्त हो।
वो गैंग हंसते हुए बोला, हमको भी उस फेस्टिवल में शामिल होना चाहिए। शायद हमें वहां से प्लेट ऑफ स्वॉर्ड के चौथे टुकड़े के बारे में कुछ पता चल जाए, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो लोग नथिंगनेस को लेकर के क्या प्लान करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग जिकियाओ को एक जगह लेकर के आया जहाँ जिकियाओ जियांग को कहता है, तुमको अपने अतीत को भूल जाना चाहिए क्योंकि अतीत हमेशा भविष्य पर हावी होता है। जियांग जिकियाओ को याद दिलाने के लिए थैंक्स कहता है। जिकियाओ बोला, अब हम जल्दी ही पूरे देश में पिल ऑफ इमोर्टल को स्प्लिट कर देंगे, और जियांग को अपने साथ आने का ऑफर भी देता है और बोला, अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मेरा काम और आसान हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि इस बार फेस्टिवल में तुम मेरे साथ रहो। वहीं वुगेंग भी जियांग के बारे में सोच रहा था, तभी उसकी नज़र प्लेट ऑफ स्वॉर्ड पर गई जो कि इस समय स्पार्क कर रहा था। वुगेंग सोचने लगा, शायद इसका फोर्थ टुकड़ा मेरे आसपास ही हो। अब वो हाईएस्ट जगह पर जाकर के देखने लगा, लेकिन उसे अपने आसपास कुछ भी नजर नहीं आया। तभी हम एक शैडो को उसके पास से गुजरता देखते हैं। जल्दी ही फेस्टिवल का दिन आ गया, जहाँ पर छोटे छोटे देशों से राजा आ रहे थे। वहाँ तमाम भीड़ इकट्ठा हुई थी। वुगेंग भी नेजा के साथ खड़ा देख रहा था। नेजा वुगेंग को बोला, अभी तक आपके स्वॉर्ड के टुकड़े ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। जिस पर वुगेंग बोला, हाँ शायद इनमें से किसी के पास में वो टुकड़ा ना हो, पक्का वो हॉलीनेस के पास ही होगा। नेजा बोला, पर हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? वुगेंग बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब फेस्टिवल में आए मेहमानों को वो पीने के लिए कहेगा, हमको बस उस समय उनको रोकना होगा। ऐसा करने से वहां पर उथल पुथल मीन्स हंगामा होगा और खुद हॉलीनेस को बाहर आना पड़ेगा। तभी वुगेंग का पुराना साथी वहां आ गया और वो वुगेंग को ग्रैंड मार्शल कह करके बुलाता है। दरअसल खुद वुगेंग ने उसे यहाँ पर बुलाया था। वो बंदा बताता है, जब बाई को पता चला कि हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं तो उसने अपने हाथ के बने हुए बन तुम्हारे लिए भेजे हैं। बन को देख करके वुगेंग को भी बाई की याद आने लगी। वुगेंग बंदे को पूछता है, क्या तुम लोगों को इस फेस्टिवल में शामिल होने वाले देशों के बारे में कुछ पता चला? वो बंदा बोला, सुशांत राज्य जीवन यापन के लिए पूरी तरह शिकार पर डिपेंड है, पर नथिंगनेस की वजह से कुछ समय पहले पहाड़ जंगल जहाँ पर वो शिकार किया करते थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है और अब उनके पास में शिकार करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। इसी वजह से वो इस फेस्टिवल में शामिल हुए हैं। तभी उसके साथ वाली बंदी नीचे से गुजरते राज्य के बारे में बताती है, जिसे वुमेन किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वुमेन ही रहा करती हैं। और बोली, मैंने सुना है कि इनके पास में एक ऐसा झरना है जिसका पानी पीने से वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। पर भी तीसरा बंदा फ्लरी बोला, वो लोग भी नथिंगनेस के खौफ से डरी है, इसीलिए यहाँ पर आई हैं। तब मेन बंदा वापस से बोला, इन सभी छोटे छोटे राज्यों में पिल ऑफ इमोर्टल को इम्प्लांट करना इजी होगा क्योंकि सभी के अंदर नथिंगनेस का खौफ भरा है। वुगेंग फ्लरी को पूछता है कि फेस्टिवल कहाँ होने वाला है। फ्लरी ने कहा, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर 10,000 लोग आने वाले हैं, और उस जगह का नाम बताता है। बाहर खड़ा लॉज का वही बंदा उनकी बातें सुन रहा था। अब हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर फेस्टिवल होना है। शामन सभी को उस जगह के बारे में बता रहा होता है। वो गैंग भी अपने साथियों के साथ फेस्टिवल के लिए निकल पड़ा। वो ऑन द वे ही था, तभी उन्होंने देखा सब लोग डर करके अपने घरों में छिप रहे हैं। वो गैंग को कुछ समझ आता उससे पहले एक घर को चीरती हुई एक पेड़ की जड़ें बाहर निकल करके आसमान को छूने लगी, और अब हमें आवाज आती है कि रॉयल हाइनेस अपने मेहमानों के एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं रखते। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमें जिकियाओ फेस्टिवल में आने वाले सभी लोगों को फेस्टिवल में आने के लिए थैंक्स कहता है। जिकियाओ को देख करके शुशेंग का राजा महाराज झो का पूछता है। उसका सुनकर के अब सबको महाराज की याद आई कि आखिर महाराज कहाँ हैं। जिकियाओ ने कहा, कुछ समय पहले महाराज लाइलाज बीमारी की चपेट में आ गए और उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर के सब पैनिक हो गए और कहने लगे कि महाराज के बिना वो नथिंगनेस से कैसे लड़ेंगे। अब सबको अपने अपने राज्य की चिंता खाने लगी। जिकियाओ बोला, महाराज इस दुनिया को बीमारी मुक्त बनाना चाहते थे, वो नथिंगनेस को खत्म करते इससे पहले वो इस दुनिया से चले गए, पर अब नथिंगनेस को खत्म कर मैं अपने फादर का सपना पूरा करूंगा। उसकी बातें सुनकर के सब खुश हो गए। तब एक राजा उसे पूछता है कि वो नथिंगनेस का सामना कैसे करेगा। तब जिकियाओ शामन को इशारा करता है, तो शामन भी सैनिकों को इशारा करता है, और अब वहां पर पिंजड़े में बंद एक बंदे को लाया गया, जिसे देख करके सब डरने लगे, जो कि बहुत ही अजीब मिस लाइक जॉम्बी जैसा लग रहा था। जिकियाओ बताता है कि ये नथिंगनेस से इन्फेक्टेड बंदा है। सुशांत का राजा केसमैन को देख करके बोला, मैंने भी सुना है नथिंगनेस से इन्फेक्टेड बंदे की आंखें रेड, बॉडी ब्लैक हो जाती है, और इस समय उस बंदे का भी यही हाल था।
जियांग उस केस के लॉक को खोल देता है और वो केस में सीधा जिकियाओ की तरफ झपटता है। वहीं दूसरी तरफ वो किंग उस ह्यूमन ट्री को मार गिराता है और अब वो किंग अपने साथियों को बोला, तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो और मेरे इशारे का वेट करो। वहीं जिकियाओ पिल ऑफ इमोर्टल को दिखाते हुए बोला, अगर हम लोग इसे इम्प्लांट कर लेते हैं तो हम सभी उस नथिंगनेस से बच सकते हैं। अब वुमन किंगडम की लेडी बोली, क्या इससे कुछ हार्म भी हो सकता है? तब जिकियाओ अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो पिल उस केस मैन के हर्ट पर प्लांट करता है और देखते ही देखते वो बंदा एकदम नॉर्मल हो गया। इवन उस बंदे के बर्थ से ही पैर खराब थे, चलना तो दूर वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, पर आज वो अपने पैरों पर खड़ा था और चल रहा था। ये देख कर के सब चौंक जाते हैं, साथ ही वो लोग जिकियाओ के इस प्लान से इम्प्रेस भी थे। अब सब उन पिल्स के बदले कुछ भी अपनी वैल्यूएबल चीज देने को तैयार थे, पर जिकिया उन्हें वो फ्री में देता है। तभी वो गैंग नेजा वहाँ आ गए, पर जिकिया खुश था। उसे लगता है कि वहाँ आए सभी लोगों को उस पिल ऑफ इमोर्टल पर भरोसा हो गया है, सब लोग उसकी बातों में आ गए हैं। वहीं वो गैंग जियांग को देखता है तो उसे वो दिन याद आए जब वो कभी साथ में उस खदान में थे और जिकियाओ से भी पहली बार वो उसी खदान में मिला था। वहीं जिकियाओ को भी पास्ट याद आया और बोला, अगर तुमने फेस्टिवल को स्पॉइल करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। पर वुगेंग बोला, मैं तो अपने बचपन के दोस्त से मिलने आया हूँ। जिकियाओ बोला, इतनी पुरानी बातें कौन याद रखता है, पर तुम यहाँ किस लिए आए हो? वुगेंग बोला, तुम तो लोगों के लिए एक रोल मॉडल हो, मैं यहाँ पर किस लिए आया? वुगेंग इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले वुगेंग पर नथिंगनेस हावी होने लगा और जिकियाओ के सैनिक अब वुगेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या नथिंगनेस वुकिंग से बाहर निकल आएगा और वहां मौजूद सभी लोग अब क्या करेंगे? नथिंगनेस का सामना या फिर डर करके भागना? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।